सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्योंकि हम आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, गॉड आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या एडवाइजेस है, क्या गाइडेंस है, ये सब हम आज की रीडिंग में कवर अप करेंगे कि क्या आपको करने की ज़रूरत है कि जिससे आपको करियर वाइज हेल्प मिलेगी या लव लाइफ वाइज हेल्प मिलेगी। वो यूनिवर्स बताएगा कि आपको किस एरिया में हेल्प चाहिए। तो अब हम यूनिवर्स से ही पूछेंगे कि आपको क्या गाइडेंस देने की ज़रूरत है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना पहले, क्योंकि इस चैनल से तो तुम्हें बहुत गाइडेंस मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इंट्यूटिवली तुम्हें पिकअप करना है कि वो मैसेज कौन सा मैसेज तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो ये है पाइल 1। अगर ये वाली परफ्यूम तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है तो दिस इज़ पाइल 1। ठीक है, ठीक है। ये है पाइल 2। ये ना गणेश जी की डॉल है, मैं घर पे पड़ी हुई थी, मतलब गणेश जी की डॉल है प्यारी सी। ये मेरी पाइल 2 है। ठीक है, अगर तुम्हें ये वाली डॉल अट्रैक्ट कर रही है तो ये वाली पाइल देख लेना, पाइल 2 वाली। ठीक है, एंड अगर वैसे तुम चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, 2 मिनट करके तुम्हें जो सी अट्रैक्ट करे पॉज करके चूज़ कर लेना। अगर तुम वैसे चूज़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 and 2 एंड शफल करना। जो सी चिट आएगी यूनिवर्स को याद करके, गॉड को याद करके, जिन भगवान की आप पूजा करते हैं या प्रेयर करते हैं, जिन भगवान से आप उनको याद करके चिट्स को शफल कर सकते हैं। एंड जो सी चिट आएगी वो आप चूज़ कर सकते हो, तो उसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। ठीक है, तो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपका ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है, वाइट कलर फेवरेट हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक़ हो सकता है, ऐसा नेचर हो सकता है। एंड आप आने वाले टाइम में फ्यूचर में बाहर भी जा सकते हो। ठीक है, मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स से पूछते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे पाइल 1 को गाइड करिए कि क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस यूनिवर्स मेरे पाइल 1 के लिए दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे पाइल 1 के लिए एडवाइस और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे पाइल 1 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है। किसी के लिए 3, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये मंथ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 1, 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर इनमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कुछ। ठीक है, या डेट हो सकती है कि 23 मार्च या ऐसे करके कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या कुछ 2, 3 या 1, पता नहीं, कुछ डेट्स मेरे को सेंस हो रही है, तो मैंने बोला 27 भी डेट हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। 21 जनवरी किसी के लिए सिग्निफिकेंट डे हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। इस पाइल के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो इस पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। आप क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रहा है, मेरे को ये गाइडेंस लग रही है कि आप लोग थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे करियर वाइज, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं ला पाओगे, तो यूनिवर्स कह रहा है कि कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, अगर आप मेरे को बहुत लोगों के लिए सेंस हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका सपना ही रह जाएगा, बीट करियर वाइज, बीट लव लाइफ, बट मुझे करियर के लिए सेंस हो रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स इज़ फॉर करियर के लिए ज़्यादा होता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों का आपको लग रहा है कि जस्ट बिकॉज कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में हुआ वही सेम आपके साथ फिर से होगा, और आप फिर इस बार कोई अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर जाओगे या आप नहीं कर पाओगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपका ऑलरेडी ध्यान रख रहा है, आपके पास ऑलरेडी एम्पल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्सेज, चांसेस दे रहा है। अगर वो पास्ट थिंग थी, अगर आपको लग रहा है कि आपका पहला पेपर कोई क्लियर नहीं हो पाया, आप कर नहीं पाए, तो आप इस बार भी नहीं कर पाओगे। पास्ट इंप्रेशन कैरी कर रहे हो कि यार जो पहले हुआ था वो फिर से रिपीट होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर सिचुएशन अलग होती है, हर सर्कमस्टांस अलग होता है। ये यूनिवर्स गाइड करे कि हर सिचुएशन अलग होती है, हर सर्कमस्टांस अलग होता है। तो आप इस सिचुएशन को भी जज नहीं कर सकते कि जैसे पहले हुआ वैसे हर बार होगा आपके साथ, वो चीज़ जज नहीं करनी, ये यूनिवर्स कह रहा है। ठीक है, बस अपना हार्डवर्क करो। ठीक है, मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, होप रख के हार्डवर्क रखो, क्योंकि हार्डवर्क करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप लोग होप नहीं रख रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे ना डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं कि यार हम बस ऐसे कर रहे हैं कि हो नहीं पाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो यही सोच के आप मेहनत नहीं कर रहे हो।
बहुत लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है कि हम कर नहीं पाएंगे, हमारे साथ पास्ट में भी ऐसे हुआ था तो हम आज भी नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ मत सोचो प्लीज़, ठीक है। वो चीज़ मत सोचो, आप मेहनत करो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर सिचुएशन सेम नहीं होती है। उस चीज़ में बेटर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं था, मतलब आपके लिए कुछ हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि यार मैं, अगर आपको लगता था कि यार ये पेपर क्लियर हो जाएगा तो मेरी तो लाइफ सेट है, ठीक है, और वो पेपर क्लियर नहीं हुआ और आप यूनिवर्स को, भगवान को कोसते हो कि यार ये मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, आप क्रिटिसाइज़ करते हो भगवान को, बट भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा सोच के रखा हुआ है। ये मेरे को गाइडेंस मिल रही है कि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच के रखा हुआ है। तो जो पास्ट का है वो पास्ट में छोड़ दो, ठीक है। फ्यूचर पे फोकस करो कि अभी जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए हार्डवर्क करो, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी बेटरमेंट के लिए ही चीज़ें कर रहा है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा भगवान पे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे कि सारी चीज़ें आपकी बेटरमेंट के लिए हो रही है, ठीक है। होप लूज़ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपको वो चीज़ नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे पाइल 1 के लिए, और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस देना चाहोगे आप मेरी पाइल 1 को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे पाइल 1 को, और क्या गाइडेंस देना चाहोगे, और क्या एडवाइस है, और क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ हैंड्स, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि विक्ट्री कार्ड आया है 6 ऑफ हैंड्स। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो एंड अभी तक रिटर्न्स नहीं मिले हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि हार्डवर्क करते रहो, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एंड रिटर्न्स मिलेंगे मतलब आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में सक्सेस मिल सकती है। अगर आपने कोई पेपर दिया है या कुछ ऐसा प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है, या अगर आपकी प्रमोशन रुकी पड़ी है वर्क प्लेस सिचुएशन में, या फिर आपको किसी चीज़ का लेकर डाउट है, आपने कुछ करियर रिलेटेड कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आपको डाउट है कि आपको इससे रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट आप इन्वेस्टेड हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सक्सेस इज डेस्टिन्ड फॉर यू, ठीक है। सक्सेस मिलेगी। हो सकता है अभी भी आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा हो या कोई पेपर दे रखा हो, वो पेपर आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोई डिज़ायर्ड जॉब है उसके लिए सर्च कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगी, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने उसके लिए बहुत हार्डवर्क किया है, आपने हार्डवर्क किया, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली। ऑल्सो मुझे इस फाइल के लिए सेंस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। पास्ट किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज किसी के लिए फैमिली के साथ रिलेशंस वैसे ना हो जैसे फैमिली पेन नज़र आ रहा है कि आप 10 ऑफ कप्स इन वर्ड्स में आया है, तो आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। किसी का पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ पेन्स हो सकते हैं। किसी का पास्ट रिलेशनशिप या फैमिली से रिलेटेड मुझे कुछ पेन्स नज़र आ रहे हैं। पास्ट रिलेशनशिप पेन्स ये दोनों ही हो सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि वो उन चीज़ों पे रेमिनिस मत करो, ठीक है। जो आपके साथ अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो उस चीज़ के बारे में मत सोचो, ठीक है। उस चीज़ को फॉरगेट करने की कोशिश करो या मूव ऑन करने की कोशिश करो। ये मुझे गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, कि आपने कुछ पास्ट से रिलेटेड सोच रहे हो। किसी के लिए लाइक फैमिली में कुछ चीज़ें अच्छी ना चल रही हो, लाइक फैमिली वाइज पेरेंट्स के साथ कुछ बातों में डिसओपिनियन चल रहे हो, या पेरेंट्स से वैसे बॉन्ड ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उस चीज़ को मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है। तो आगे यूनिवर्स से पूछते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए थोड़ा सा। और यूनिवर्स क्या गाइड करोगे? हार्डवर्क करो, वही जो मैंने आपको बोला। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। मेरे को ना लग रहा है कि यार तुम थोड़ा सा ही लैक कर रहे हो, ठीक है। तुम बहुत थोड़ा सा लैक कर रहे हो अपनी फील्ड में, अपने करियर में बहुत थोड़ा सा लैक कर रहे हो। तुम्हें कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। तुम थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे ना, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये व्हील ऑफ, अरे ओ माय गॉड, इसके नीचे हायरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। मेरे को सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, तुम्हें पोजीशन, पावर सब मिलेगा, बट तुम्हें थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ये जो तुम हार्डवर्क करने से थोड़ा सा भाग रहे हो, तुम थोड़ा सा चूक रहे हो, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा लग के मेहनत करने की ज़रूरत है, एक ही जगह पे फोकस करके हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, तुम्हें सक्सेस पक्का मिलेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। तुम जितना सोच रहे हो ना, उससे बहुत अच्छा यूनिवर्स तुम्हारे लिए सोच के बैठा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे सेंस कर रही है। जो तुम्हारे साथ पास्ट में हो चुका है ना, पेन्स हो चुके हैं, उन चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। फ्यूचर पे फोकस करो, ठीक है। अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, कैसे अपने आप को करियर वाइज कर सकते हो। क्योंकि करियर वाइज तो मुझे इस फाइल के लिए फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई सी अ गुड like a good amount of returns in future, ठीक है। करियर वाइज आई सी यू गेटिंग अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, लाइक आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा रिटर्न्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको करियर वाइज इस फाइल को करियर वाइज फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई फील कि करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क पुट इन करोगे,
ठीक है, लाइक आप हार्ड वर्क डालोगे, थोड़े हार्ड वर्क डालोगे, एफर्ट्स डालोगे, तो आप बहुत क्लोज हो कि आप कर जाओगे, ठीक है, जो भी आप फील्ड में हो, जो भी आप प्रोफेशन में हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्योंकि यूनिवर्स मुझे शो कर रहा है कि आप बहुत थोड़ा सा लैक करो, बहुत थोड़ा सा, बट थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे ना, थोड़ा सा कवर अप कर जाओगे, तो करियर वाइज बहुत रिटर्न मिलेगा। इस फाइल के लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ पास्ट की चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, कि पास्ट की मेमोरीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ पेनफुल मेमोरीज़ है, उनके लिए यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि वो लेट गो कर दो, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है आपका फैमिली के साथ, बहुत अच्छी फैमिली नज़र आ रही है, बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में, एक बहुत अच्छा स्पाउस बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है, लाइक फ्यूचर स्पाउस से आप मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए, मुझे ये चीज़ भी सेंस हुई है, ठीक है। या एक नया पर्सन, नया रिलेशनशिप भी ऐसी आता हुआ किसी के लिए, किसी के लिए, ठीक है। बट मेजॉरिटी के लिए मुझे करियर वाइज आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, पाइल 1 करियर वाइज था इसी बहुत अच्छा, बट यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सा और एफर्ट डालो, और थोड़ा सीरियसली करके एफर्ट्स डालो, और पास्ट को छोड़ दो, क्योंकि तुम बहुत क्लोज हो अपनी विक्ट्री के, बहुत क्लोज हो। बट अगर अभी फोकस नहीं करोगे तो वो विक्ट्री, विजयश्री हाथ से चली जाएगी, विक्ट्री हाथ से चली जाएगी, ठीक है, यू विल लूज एवरीथिंग, ठीक है। थोड़े से हार्ड वर्क करना है बस, ठीक है, ठीक है। यूनिवर्स बदले में देता हुआ नज़र आ रहा है, मेरे को वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। सो पाइल 1 दिस इज़ फॉर योर रीडिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और जितना बताना कि कितना रेजनेट हुआ है, ठीक है, एंड कमेंट करके बताना कितनी रीडिंग रेजनेट हुई है, साथ में मेरे को ये भी बताना कि न्यू टॉपिक फॉर रीडिंग क्या करूँ, ठीक है, टॉपिक फॉर रीडिंग भी सजेस्ट कर लेना, ठीक है। और योर कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। पाइल 2 वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। जिन्होंने गणेश जी चूज़ किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर कह रही हूँ, अरे कहने का मतलब ये कि तुम्हें ना लॉर्ड गणेशा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को ये चीज़ सेंस हो रही है कि तुम्हें लॉर्ड गणेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। एंड किसी की तो बहुत ज़्यादा हेल्प मेरे को लग रहा है फ्यूचर में गणेश जी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द गॉड यू प्रे, ठीक है। ये रीडिंग सारे रिलीजन्स की है, कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही गणेश जी को पाइल बना दिया, क्योंकि गणेश जी को शुभता का प्रतीक मानते हैं हमारे यहाँ पर, तो गणेश जी से अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी आई सेंस। जब भी गणेश जी को देखते हैं तो पॉजिटिविटी सेंस होती है, सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा सेंस हो रही है मुझे इस फाइल के लिए, ठीक है। लॉर्ड गणेशा इज़ ब्लेसिंग यू फाइल 2, ठीक है। वेलकम टू योर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो इस फाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स। यार मुझे ना कुछ एक मिनट, रेड कलर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, रेड कलर तुम्हारे लिए लकी कलर हो सकता है किसी के लिए, मुझे सेंस हो रहा है, क्योंकि ये गणेश जी ने रेड कलर पहना हुआ है, देखो इनके हाथ में रेड रबर भी है, ठीक है। रेड कलर, वाइट कलर तुम्हारे किसी के लिए अगर आप पहनोगे तो अच्छा होगा। अब वो अगेन डिपेंड, जनरल रीडिंग है। रेड कलर, वाइट कलर फेवरेट भी हो सकता है, ठीक है। गणेश जी की डॉल कितनी क्यूट है ना, हमें बड़े पसंद आए, तभी हमने ले ली गणेश जी की डॉल, ले ली, बड़ी प्यारी है, तो मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। अगेन सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं जाएंगे, बट इट्स नॉट कि रिलीजन स्पेसिफिक कोई रीडिंग नहीं है, ये सबके लिए होती है, ठीक है। रीडिंग इज़ फॉर एवरी रिलीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ठीक है, क्योंकि भगवान एक होते हैं, मेरे हिसाब से भगवान इज़ एक, ठीक है। आगे सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। आगे हम यूनिवर्स से पूछेंगे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे। फाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए फाइल 2 के लिए, मेरी फाइल 2 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे। फाइल 2 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए फाइल 2 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। फाइल 2 के लिए, फाइल 2 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। नाइन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स। सो आई कैन सी कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पर डिप्रेशन में हो सकते हैं, ठीक है।
कुछ लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए मुझे सेंस हो रहा है, क्योंकि कुछ पास्ट को लेकर आप अटके हुए हो, ठीक है। कुछ पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि आपको ये जो पेन से है, ब्लू कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, यहाँ पर मेरे को सेंस हो रहा है, ब्लू रेड अगेन सेंस हो रहा है, येलो भी हो सकता है। तो कलर रेजनेट करने लाइक अगर ये चीज़ें मैच करती है तो अगेन रीडिंग और एक्यूरेटली मैच करती है आपसे। तो अगर ये चीज़ें मैच नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पाइल आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होगा। रीडिंग आपके लिए फिर भी आपसे रेजनेट कर सकती है, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत अकेले हो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ क्योंकि कुछ पास्ट मेमोरीज मुझे नज़र आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड इनवर्स में आया था वैसे, तो मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ एक के बाद एक ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं कि जिसकी वजह से आप थोड़े रिजिड हो गए हो, थोड़े रूड हो गए हो, थोड़े परेशान हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, एंड अपनी फ्रस्ट्रेशन अननेसेसरीली आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकल रही है। आप चाहते नहीं हो कहीं जगह रिएक्ट करना, बट आपको पता नहीं चल रहा और आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप फिर उसके बाद सोचते हैं यार मैंने इतना रिएक्ट क्यों कर दिया, इतनी तो रिएक्ट करने वाली बात ही नहीं थी। वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये पेन से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को सारे पेन के कार्ड आ गए, सारे पेन के कार्ड। 5 ऑफ कप्स का कार्ड, मून का कार्ड। आप अपने जोन में हो, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रखे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो। सोसाइटी को आप ऐसे शो कर रहे हो कि आप स्ट्रेस नहीं हो, बट मैं अंदर से देख रही हूँ कि इस पाइल के लोग बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप स्ट्रेस नहीं हो, परेशान नहीं हो, किसी हार्ट ब्रेक को लेकर, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, किसी फ्रेंड ने डिच किया हो सकता है, हार्ट ब्रेक लग रहा है मुझे बहुत लोगों के लिए, ठीक है। किसी पेन को लेकर पकड़ के बैठे हो, अगर आप किसी पेन को पकड़ के नहीं बैठे हो तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। वीडियो या तो पाइल 1 देख लो या फिर दूसरी वीडियो देख लो, ठीक है। मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, किसी एक चीज़ के चक्कर में, किसी एक सिचुएशन के चक्कर में तुमने सारी चीज़ों पे गिव अप कर दिया है, ठीक है। करियर को भी छोड़ दी है, एक चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, एक चीज़ को तुम होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो, एक ही चीज़ के बारे में, लाइक यू आर थिंकिंग कंसिस्टेंटली अबाउट वन टॉपिक, लाइक you would be in your own world। ये किसी की प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, किसी की पास्ट एनर्जी हो सकती है, किसी की फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है ये चीज़ आप पास्ट में सफ़र कर चुके हो, किसी ने बहुत डिप्रेशन फेस किया हो, ठीक है, क्योंकि मुझे लिटरली इस पाइल के लिए डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। सोसाइटी ये देख रही है कि ये बंदा बहुत रूड वे में रिएक्ट कर रहा है, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बंदा रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ये अपने जोन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, किसी पेन को पकड़ के बैठा है। तो यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि उस पेन को छोड़ दो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ अपनी लाइफ में। ये जो भी तुम अगर यूनिवर्स को क्वेश्चन कर रहे हो मेरे साथ क्यों कर दिया तुमने, भगवान को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, गॉड व्हाई दिस हैज़ हैपेंड टू मी, व्हाट डिड आई डू, मेरी गलती कहाँ थी। अगर तुम भगवान को ये क्रिटिसाइज कर रहे हो कि यार मेरी क्या गलती थी, भगवान क्रिटिसाइज करे जा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी हुआ है इट्स ऑल फॉर योर गुड, ठीक है। तुम्हें अभी शॉर्ट टर्म में उसमें अच्छाई नज़र नहीं आ रही है, करियर वाइज भी हो सकता है, और मेरे को इस फाइल के नज़र आ रहा है कि कई लोग बहुत ज़्यादा रात को रोते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, तो मेरे को बहुत सैड वाइब्स आ रही हैं। और दिन में तुम्हारी तुम अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो, क्योंकि मून का कार्ड आया है, तो इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो, शेयर नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हो। तो वो चीज़ नज़र आ रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकलती है किसी से फाइट करके, या फिर वर्क प्लेस में अननेसेसरी, मतलब यू डोंट रियलाइज एंड यू आर रिएक्टिंग, इट्स हैपनिंग लाइक दिस कि यू आर नॉट रियलाइजिंग एंड यू आर रिएक्टिंग, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम ट्राई नहीं कर रहे कि यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस, बट यू आर स्टक इन वट एवर हैज़ हैपेंड टू यू इन द पास्ट। तो उस चीज़ से मूव ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि आपको आपकी फैमिली से हेल्प करनी चाहिए, फैमिली से हेल्प लेनी चाहिए, आपकी सिबलिंग से हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप करियर वाइज कुछ सफ़र कर रहे हो तो आपके स्पाउस आपकी हेल्प कर सकते हैं। किसी के लिए मेरे को रिलेशनशिप भी आता हुआ नज़र आ रहा है, बट बहुत कम लोगों के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आप बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हो, एंड किसी का थर्ड पार्टी का भी चक्कर हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस ये है कि आपकी सिबलिंग्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ठीक है,
आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर आप ऐसे फ्रेंड्स को भी बता देते हो जो रिलायबल नहीं है, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो आपके सीक्रेट्स का आपके अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको संभल के आपको अपने सीक्रेट्स को लेकर भी संभलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप यू कैन ट्रस्ट ईजीली, ठीक है, किसी पे भी अपने सीक्रेट्स को लेकर। बट मेरे को इस फाइल के लिए लग रहा है कि यू आर गोइंग इनटू थोड़ा डिप्रेशन टाइप नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप उस चीज़ को भूलने की कोशिश करो। अगर आप भूल नहीं पा रहे हो तो डू मेडिटेशन, ठीक है। स्पेंड टाइम डूइंग मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करो, योगा करो, हीलिंग प्रैक्टिसेस करो। अपने आप को हील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिवर्स कह रहा है कि कोई फैमिली, सम फ्रेंड कुड बी इक्वल टू फैमिली फॉर यू। लाइक कुछ फ्रेंड्स की वैल्यू ऐसी होती है कि दे आर लाइक फैमिली टू यू, ठीक है। तो उन फ्रेंड्स की हेल्प लो, या आपकी कोई सिबलिंग है, ठीक है, उसकी हेल्प लो। सिबलिंग्स हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू आर क्लोज टू योर पेरेंट्स यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज आई सी कि पेरेंट्स का सपोर्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो पाइल 2 है उनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे पाइल 2 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे यूनिवर्स, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करो। मेरे पाइल 2 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे, पाइल 2 के लिए क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस दोगे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करो। यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। डेथ से मेरे को चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस यूनिवर्स आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है। कोई नया पर्सन आ रहा हो सकता है, या कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आई कैन सी जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। वो चेंजेस आई फील आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। बट आप उन चेंजेस को आने नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रखे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने अंदर की भी नहीं सुन पा रहे हो। लाइक जो अंदर इंट्यूजन कह रही है, आप अपनी इंट्यूजन की भी नहीं सुन पा रहे हो। तो यूनिवर्स मुझे ये चीज़ बता रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इसका एक ही वे आउट है कि आप मेडिटेशन करो, और जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको आने दो। डिफेंसिव मत बनो, ठीक है। डिफेंसिव मत बनो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उस चीज़ को लेकर डिफेंसिव मत करो, क्वेश्चन मत करो। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि यूनिवर्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर ये है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, वाई मी, वाई आई एम देयर। लाइक अगर किसी के लिए तो मुझे बड़ा सेंस हो रहा है कि कोई भगवान को बड़ा कोस रहा है कि क्यों मैं, वाई यूनिवर्स को मैं ही मिला था टारगेट करने के लिए, ठीक है, मैं ही मिला था। तो किसी के लिए मेरे को बड़ा ऐसा सेंस हो रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि उसको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अभी यू आर नॉट इन अ कंडीशन कि आप उनका समझ पाओ कि ऐसा क्यों हुआ, आप समझ पाओ। बट कुछ टाइम बाद आपको आंसर्स मिलेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब पता है, बट रियलिटी में और भी चीज़ें होती हैं जो बाद में लेटर ऑन वी गेट टू नो कि यार ऐसा भी था, ठीक है। हमें पूरी सिचुएशन नहीं पता होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो ही सच है, जो नेकेड आइज से हमें दिख रहा है, जो भी फैक्ट्स दिख रहे हैं, जो भी फिगर्स दिख रहे हैं वो ही सच है, ठीक है। बट रियलिटी उससे बहुत आगे होती है, ठीक है। रियलिटी हमें दिखती नहीं है, नेकेड आइज से भी नहीं दिखती है। तो जो दिख रहा है उस चीज़ पे बिलीव मत करो, अपनी इंट्यूजन पे बिलीव करो। इंट्यूजन इज गाइडिंग यू, ठीक है। इंट्यूजन आपको सजेस्ट कर रही है नए फ्रेंड्स बनाओ। जो इंट्यूजन कह रही है अपनी सुनो, ठीक है। जो इंट्यूजन कहती है इट्स नेवर रॉन्ग, ठीक है। गेट टू नो टू योर लाइक अपनी इंट्यूजन की तरफ जाओ, अपनी इंट्यूजन को सुनने की कोशिश करो। इंट्यूजन वो आवाज़ होती है हमारे अंदर की जो बहुत बहुत बैठी हुई थोड़ी सी आवाज़ आती है, बहुत थोड़ी सी आवाज़ आती है। जब आप बहुत शांति से बैठोगे तो आपको सुनाई देगा कि आपकी इनर सोल क्या कहना चाहती है। इंट्यूशन इज़ आपकी इनर सोल की आवाज़, जिसे सब पता होता है। तो यूनिवर्स मेरे को यही गाइड करता हुआ नज़र आ रहा है कि इंट्यूजन की सुनो, लाइक इंट्यूजन की सुनो। एंड आई फील कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होगी, ठीक है। आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए करना, बहुत ज़्यादा गिविंग केयरिंग, ऐसा नेचर ऐसी हो सकता है कि लाइक लोगों के लिए करना। लाइक आप शेयरिंग में बहुत बिलीव कर सकते हो, सोसाइटी की हेल्प करने में बहुत बिलीव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करने में बिलीव कर सकते हो। अगर अभी नहीं करते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं करते हो, तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे गाइडेंस भी नज़र आ रही है कि थोड़ा अपने जोन से बाहर निकलने का ये भी तरीका है कि लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों की हेल्प करो इन अ वे जैसे आप हेल्प कर पा रहे हो। किसी की भी कोई आपसे हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प करो, इससे आप ही लोगे। उसी चीज़ में स्टक मत रहो,
ठीक है। आई कैन सी कि आप लोग बहुत स्वीट हो, ठीक है। बहुत स्वीट नेचर है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर है, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से, कुछ मेमोरीज़ की वजह से, कुछ मेमोरीज़ की वजह से जिनमें आप स्ट्रक हो, ठीक है, कुछ बर्डन्स की वजह से आप रूडली वे में रिएक्ट करे जा रहे हो, ठीक है। अपने आसपास के आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बट आपके आसपास के लोग आपके बिहेवियर से कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आप हील हो, आप मेडिटेशन करो, आप हीलिंग प्रैक्टिस हीलिंग पे काम करो अपनी, बेसिकली वर्क ऑन योर हीलिंग, हील योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। हील योर हार्ट, हील योर सोल, आप जिस भी चीज़ से हर्ट हो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो उस चीज़ से कम आउट ऑफ दैट पेन, कम आउट of that memories. You need to come out from those memories, ठीक है। you need to free yourself, you need to think about yourself. तो यही गाइडेंस है यूनिवर्स की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है। एंड स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी यार, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो, पास्ट है, लीव इट, मूव ऑन, ठीक है। एंड यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान कर रखा है, ठीक है। बट अगर आप ही अपने ही जोन में रहोगे, ठीक है, तो हाउ वुड यू क्लेम दैट? जो आपके लिए अच्छा प्लान कर रखा है वो कैसे क्लेम कर पाओगे? सो उस चीज़ को क्लेम करने के लिए तो आपको निकलना पड़ेगा। गुड फॉर्च्यून है, बट उसको क्लेम करने के लिए जो आपने अपना जोन बना रखा है ना, अपना इमोशनल जोन बना रखा है, उस चीज़ से बाहर निकलो, उस पेन से बाहर निकलो, उस हर्ट से बाहर निकलो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग पाइल 2, जितना रेजनेट हुआ हो उतना लेना, ठीक है। हो सकता है अगर ये चीज़ आपसे रेजनेट ना करे तो वॉच अनदर वीडियो, इसी वीडियो की दूसरी पाइल देख लेना, या अनदर वीडियो यू कैन वॉच, बहुत सारी वीडियोज़ है। तो दिस फॉर योर रीडिंग, ये मुझे गाइडेंस मिली यूनिवर्स से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।